ख़बर देखने को मिली तकरीबन आई थिंक 10 days ago कि a girl jumped from a coffee shop in DHA और she fell on the roof of a car. उसके बाद बहुत क्रिटिकल कंडीशन में उसको ले जाया गया हॉस्पिटल. तो वल्लाहु आलम इज़ शी अलाइव और नॉट, वी प्रे फॉर हर. फिर एक और न्यूज़ मैंने देखी उससे भी पहले कि फ़िरोज़पुर रोड पे शंघाई ब्रिज है, वहाँ से एक बच्ची है 20 साल की, उसने छलांग लगा दी. और वो ऐसा था कि वो अपने भाई के साथ जा रही थी मोटरसाइकिल पे और कोई आर्गूमेंट हुआ, फैमिली आर्गूमेंट था मे बी या वट एवर. तो शी इन अ गश विदाउट थिंकिंग शी जंप्ड और सीधा नीचे जाके गिरी एंड आई थिंक उसकी डेथ हो गई. इसी तरह कुछ अर्सा पहले ख़बर मिली कि एक यूनिवर्सिटी है बड़ी फेमस, उसके किसी फ्लोर से एक लड़की ने जंप लगा दी, सुसाइड अटैम्प्ट की. और पाकिस्तान की बात की जाए तो आई वाज सीइंग अ सर्वे कि 20,000 सुसाइड्स पर ईयर, ये एक नंबर है, अप्रॉक्सीमेट नंबर है, यानी 20,000 लोगों की डेथ, बल्कि 20 से 80,000 का नंबर है उनकी डेथ इस तरह से सुसाइड से होती है. और जो एज देखने में आ रही है सबसे ज़्यादा जो सुसाइड की तरफ जा रही है वो है 15 to 29, यानी इन शॉर्ट वो यंग एज के जो है ना वो लोग हैं. तो सबसे पहले हाँ यूथ है मेनली यूथ है. और रीजंस जो मोटी मोटी देखने में आ रही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली इश्यूज़, एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस है, यानी कोई हराम रिलेशन था, उसके बाद में भी पिक्चर्स लीक अगर फीमेल्स की बात की जाए, या उस तरह का कोई थ्रेट, राइट, फैमिली में डिसऑनर होने का थ्रेट, ये सारी चीज़ें. फिर ये कि हालात से तंग और या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बल्कि मेजॉरिटी के तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डायग्नोज भी हुए. और मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली वही बंदा इस हद तक जाएगा जिसका ऑलरेडी एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल जो है ना वो डिसऑर्डर कोई चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे. तो मैंने कहा कि चलें इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए, सुसाइड एंड इस पर पर्टिकुलरली यूथ. तो फर्स्टली लेट्स डिस्कस के प्रॉफिट के ज़माने से हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तो हिस्ट्री की बात करें तो सुसाइड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. जापानीज़ सामुराइज यूज्ड टू किल देमसेल्व्स, डेथ ऑफ ऑनर कहते थे इससे कि ऑनरेबल डेथ है. इवन बुद्धिज़्म में बहुत ही एक्सट्रीम जो इबादत है उसमें भी सुसाइड मिलती है निर्वाणा अचीव करने के लिए, कि बस आप अपने आप को कब्र के अंदर लिटरली दफन कर दो, स्लो डेथ मरो. बहुत ही वो एक्सट्रीम लेवल की उनकी इबादत है. लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हमें कुछ ऐसा मिलता है कि कोई किसी सहाबी ने मतलब अल्लाह माफ़ करे या कोई सुसाइडल थॉट्स की बात की जाए या अटैम्प्ट्स की बात की जाए, ऐसा कुछ मिलता है हमें. बिल्कुल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद. अली भाई जज़ाकल्लाह खैर, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी तरफ आप ने बेसिकली सोचा कि हम इस पर बात करें. और एग्जैक्टली इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. और जो आपने बात की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में अगर हम देखें तो हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं कुछ. और मिसाल के तौर पे हमें एक एग्ज़ाम्पल मिलती है जिसमें एक सहाबी थे, ज़ाहिर मुसलमान ही थे, वी अस्यूम हिम टू बी ए मुस्लिम. और उनको कोई तकलीफ़ हुई, उनको कोई चोट लगी और उसकी वजह से वो पैनिक कर गए. और पैनिक में या फिर गश ऑफ इमोशंस, वही जो आपने कहा ना, एक ये रश ऑफ इमोशंस, उसके अंदर उन्होंने अपना हाथ काट लिया, अपनी वेन्स काट ली और उससे क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई, ब्लड टू डेथ. और फिर इसी तरीके से एक और सहाबी के बारे में हमें ज़िक्र आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने लड़ाई भी की, बड़ी जुर्रत के साथ जंग में शरीक हुए, लेकिन एक ज़ख़म लगा और तकलीफ़ ना बर्दाश्त कर सके और उन्होंने अपना सीना अपने नेज़े पे रखा और आर पार कर दिया. तो इस तरह करके हमें कुछ केसेस मिलते हैं और फिर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर रिस्पॉन्स में मिलता है. जैसे कि पहली जो मिसाल मैंने आपको दी उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फिर यानी इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया उस बंदे की जब डेथ हुई. ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वही की रोशनी के अंदर ये बात कर रहे थे कि मेरे बंदे ने जल्दी की मौत के हवाले से. और यानी अल्लाह ताला का ये यानी इससे, और आपने अल्लाह ताला ने उसको माफ़ नहीं किया. फिर कहने का मतलब ये, तो हम देखते हैं कि इस तरह के जो अटैम्प्ट्स हमें नज़र आते हैं, सुभान अल्लाह, शरीयत ने उसके बारे में एक सख्ती वाला मामला किया, एक डांट उसमें रखी है, एक जिसे कहते हैं ना एक खौफ का एलिमेंट रखा है ज़रूर. सही है. और ताकि जो है वो लोग इसको यानी एक ऑप्शन ना समझें, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर ये समझे कि दैट्स द ऑप्शन दैट आई हैव. बिल्कुल सही. तो उसके बारे में सख्त वाला एक सख्ती रवैया, क्योंकि अगर दीन इसके अंदर थोड़ी सी नरमी इख्तियार करता, यस एग्जैक्टली, कि जी कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देंगे,
तो पीपल वुड हैव चोजन दिस पाथ इजीली. इंसान को तो चाहिए एस्केप हो जाता, यानी दिस वुड बी एन इजी एस्केप फॉर देम, राइट, इन मेनी वेज ऑफ कोर्स. लेकिन अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी बनाई है, दुनिया बनाई है, तो अल्लाह की हमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि वी नीड टू बी यानी परसिवरेंस, पेशेंस, इस्तिकामत. और यही चीज़ जो फ़र्क करती है एक मुसलमान और एक नॉन मुस्लिम में. जैसे कि हदीस में आता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कि एक मुसलमान की मिसाल एक दरख्त की है जिसके पत्ते नहीं झड़ते. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि वह खजूर का दरख्त है. तो अगर आप खजूर के दरख्त को देखें तो खजूर का दरख्त सुबहान अल्लाह एक ऐसा दरख्त होता है जो बड़ा मजबूत होता है, जिसकी रूट्स बड़ी फर्म होती हैं और डीपली रूटेड होता है. तो ये जो दरख्त है ये इतने आराम से इसके जो है ना लीव्स दे डोंट विदर अवे. सही. और इसी तरीके से वो बड़ी बड़े सैंडस्टॉर्म्स और बड़ी बड़ी सख्त कंडीशंस को वो बर्दाश्त करता है और वो सर्वाइव करता है उन हार्श कंडीशंस के अंदर. तो अल्लाह की एक्सपेक्टेशन एक मुसलमान से और एक मोमिन से ये है, ना सिर्फ वो ये खुद बर्दाश्त करता है, बल्कि एट द सेम टाइम ये दरख्त जो है मुसाफिरों के लिए एक उम्मीद का बाइस भी बनता है. ज़ाहिर है एक सख्त यानी सहरा के अंदर सफ़र करने वाले, तो उनके लिए खैर का बाइस भी बनता है. तो अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशन एक मुसलमान से यही है कि वो हार्श से हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करें. ऑफ कोर्स एज लॉन्ग एज दे आर सेम, एज लॉन्ग एज दे हैव देयर माइंड एंड मेंटल एबिलिटीज़ वर्किंग एंड फैकल्टीज़ जो काम कर रही हैं, सोचने की सलाहियत जब तक मौजूद है, शऊर मौजूद है, कॉन्शियस मौजूद है, तो आपको क्या करना है कि आपको सर्वाइव करना और आपको लड़ना है.